अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुसलमानों को कुरान मजीद में एक हुक्म मिला था कि वह अन्तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम रोज़े रखो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मुसलमानों के लिए ये कुरान का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था, उनके नबी का फरमान था, उन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए। लेकिन दुनिया जो साइंस को मानती है, लॉजिक को मानती है, दलील को मानती है, उन्होंने इस पर तजुर्बात करने शुरू कर दिए कि ये जो कुरान मजीद ने मुसलमानों को रोज़े रखने का हुक्म दिया है और इसमें एक बेहतरी का उन्हें कहा है, तो ये बेहतरी है क्या। और इस पे जो बेशुमार तहकीकात सामने आई, उन्होंने अकल को हैरान करके रख दिया। आज ये जो तहकीकात हैं और इसमें जो रोज़े के फ़ायदे सामने आए हैं, वो इस कदर हैरान कुन हैं कि शायद गैर मुस्लिम भी इन्हें सुन के रोज़े रखना शुरू कर दे। बल्कि बहुत से डॉक्टर्स दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जो फास्टिंग को एक पैथी के तौर पर ले रहे हैं, ज़रिया इलाज के तौर पर ले रहे हैं, लोगों का इससे, पेशेंट्स का इससे इलाज कर रहे हैं। ये तहकीकात क्या सामने आई हैं, चंद एक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक मुहक्किक हैं आइलन कॉट, ये अपनी किताब फास्टिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, यानी रोज़ा तर्ज़ ज़िंदगी है, ये इन्होंने किताब लिखी, बड़ी मारूफ, बड़ी शानदार किताब। उसमें ये लिखते हैं कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो उससे उसके निज़ाम इन्हिज़ाम और दिमागी निज़ाम को, ये दो निज़ामों की बात करें, एक आपका मैदा, आपका निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम हज़म, दूसरा आपका दिमागी निज़ाम या नर्वस सिस्टम जो है वो एक ऐसी नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाता है कि जो बड़ी आइडियल होती है और फिर इंसान उसे बहुत ज़्यादा सेहत हासिल कर लेता है। इंडिया के डॉक्टर शांति रगवानी हैं, उनकी एक रिसर्च सामने आई है। वो कहते हैं कि रोज़े के दौरान चूँकि जिस्म में कोई भी नई खुराक, नई ग़िज़ा नहीं जाती, जब नई खुराक जिस्म को नहीं मिलती तो चूँकि जिस्म को तो बहरहाल कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है, तो वो जिस्म में मौजूद जहरीले मादे जो बदस्तूर पहले से मौजूद हैं उनको काम में लाता है। यूँ रोज़े का फ़ायदा ये इंसान को मिलता है कि इस दौरान जितने भी जिस्म में जहरीले मादे हैं उनको जिस्म ख़त्म करता जाता है, जिगर खून बनाता जाता है, और इसका नतीजा ये निकलता है डॉक्टर शांति रंगवानी के मुताबिक कि इंसान का जिस्म जहरीले मादों से साफ़ और पाक हो जाता है, तैयब और ताहिर हो जाता है, और चेहरे और स्किन पर ताजगी और अजीब एक कैफियत आ जाती है, स्किन आपकी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। नाज़रीन, इसी तरह अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के शोहरा आफाक डॉक्टर जेम्स अपनी किताब में लिखते हैं कि यह भी तकरीबन मिलती जुलती रिसर्च है इनकी भी। कहते हैं कि रोज़े में जिस्म में नई खुराक नहीं जाती और मैदा कोई भी चीज़ हज़म कर नहीं रहा होता रोज़े के दौरान, तो होता यह है कि इस दौरान जिस्म जहरीले मादे खारिज करता है और वो ख़त्म होते जाते हैं, जिस्म को शफा मिलती है, और इसका नतीजा बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक निकाला और बड़ा हैरान कुन। वो कहते हैं कि इस सारे अमल के दौरान, यानी जब आप रोज़ा रख चुके हैं, नई ग़िज़ा नहीं खा रहे, जहरीले मादे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक अजीब इफेक्ट करता है जिस्म पर। वो आपके बुढ़ापे की जो रफ्तार है, यानी हम बूढ़े जो होते हैं, हमारे सेल्स बूढ़े होते हैं, हमारी बॉडी बूढ़ी होती है, तो इस अमल को रोज़ा कम कर देता है। गोया कि रोज़ा आपकी उम्र में इजाफे का बायस भी बनता है और आपको सेहतमंद भी बनाता है। ये बात कर रहे हैं अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के शोहरा आफाक डॉक्टर जेम्स। नाज़रीन, इसी तरह ओमान की उर्दू यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के एक मुहक्किक हैं डॉक्टर सुलेमान। 1404 के रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने भी एक तजुर्बा किया कि रोज़ा इंसानी जिस्म के साथ क्या करता है, इंसानी दिमाग पर क्या असरात मुरतब करता है, और खुसूसन इंसानी खून के साथ इसका रब्त ज़ब्त और इसकी कैफियत और इर्तिबात क्या होता है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कुछ रज़ाकार मुसलमान लिए जो रोज़ेदार थे, 42 उनमें मर्द थे, 26 औरतें थीं, इनकी उम्रें थी 15 से 64 साल के दौरान। इन्होंने क्या किया कि रमज़ान के बिल्कुल शुरू में एक तो इनका वज़न कर लिया, इनके टेस्ट ले लिए और ये चेक कर लिया, मुकम्मल तौर पर नोट कर लिया कि खून में कोलेस्ट्रॉल कितना है, जिनसी हार्मोन्स की क्या कैफियत है, ग्लूकोज कितना, या दीगर जितने टेस्ट हो सकते थे इन्होंने वो कर लिए, वो नोट कर लिए, वो रख लिया। अब रोज़ा ज़ाहिर है मुसलमान रखते हैं, ये भी रखते गए, इनको मॉनिटर भी किया जाता रहा। रमज़ान के आखिर में, यानी जब 30 रोज़े ये रख चुके थे, तो दोबारा से इनका टेस्ट भी हुआ, लेबॉर्ट्री में ले जाया गया और इनको चेक किया गया, तो नतीजा बड़ा हैरान कुन सामने आया। एक तो जी ये कि 4 से 6 किलो तमाम लोगों का वज़न कम हो चुका था, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इनके खून में जो मिकदार मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरी होती है इंसानों के लिए पाई जानी, वो बदस्तूर उसी तरह मौजूद थी। यानी रोज़े ने इन रज़ाकारों की सेहत को बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया, कोई नेगेटिव असरात मुरतब नहीं किए, वज़न कम किया, सेहत को बेहतर किया, और जो कीमियाई चीज़ें थी खून में वो बिल्कुल पूरी की पूरी मौजूद थी। तो ये साइंसी तहकीक साबित करती है कि रोज़ा आपकी सेहत को बढ़ाता है, आपकी सेहत के दुश्मन मुज़र असरात को, जहरीले असरात को, उन चीज़ों को दूर करता है और आपके जिस्म को इन चीज़ों से पाक करता है।
नाज़रीन करام, एक और अजीब तरह की तहकीक अफ्रीका के बर्र आज़म में की गई है। उन लोगों पर तहकीक की गई है, ज़ाहिर है जिनको ग़िज़ा बड़ी कम मुयस्सर आती है, खुराक उनके पास है नहीं, तो भूख उनके साथ क्या करती है, क्या असरात मुरतब करती है, इस हवाले से एक रिसर्च की गई और हैरान कौन इसके नताइज सामने आए। देखा यह गया कि अफ्रीका के वो लोग जो निस्बतन गरीब हैं और बेचारे कैंपों में पड़े हुए हैं, ग़िज़ा उन्हें नहीं मिलती, और इसी तरह अफ्रीका के वो लोग जो अमीर हैं तो टीबी और कैंसर के जो अमराज थे या मलेरिया वगैरह की जो बीमारियां थी वो अमीरों को ज़्यादा थी, और जिनको खुराक कम मिलती है उनको ये बीमारियां कम थी। इससे भी अंदाज़ा होता है कि खुराक को एक तनासुब के साथ लेना या रोज़ा रखना, और ख़ुसूसन मैं यहाँ रेफरेंस दूंगा प्यारे पैगम्बर के उस फरमान का कि आपने फरमाया कि अपने मैदे के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खुराक के लिए, एक पानी के लिए, एक सांस लेने के लिए। ये लिमिट है हमारे खाने की। तो जो हम जब बेशुमार खाते हैं, तो इस पर भी मैं एक रिसर्च देख रहा था अमेरिका की, वो कहते हैं कि हमारी 80% बीमारियां वो ज़्यादा खाने से हैं, वो बसियार खोरी की वजह से हैं, जो बेतहाशा हम खाते रहते हैं। तो ये बड़ी गनीमत है रोज़ा। एक और रिसर्च अमेरिका के मुसलमान साइंसदान डॉक्टर इब्राहिम सैयद ने की। इन्होंने ये किया कि चूँकि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ रिसर्चेस हो रही होती हैं, तो इन्होंने उन लेबॉर्ट्रीज़ का रुख किया जहाँ जानवरों पर कुछ ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं कि उनकी उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है। ज़ाहिर इंसान का बड़ा फेवरेट और दिलपसंद मौजू है कि इसकी उम्र बढ़ जाए, इसकी सेहत बेहतर हो जाए। तो उन्होंने ये कुछ कई जगह चूहों पर, कई जगह और जानवरों पर ये रिसर्चेस हो रही होती हैं, तो इन्होंने मुशाहिदा किया कि वो चूहे या वो जानवर जिनको खुराक कम दी जा रही है उनके बजाय जिनको ज़्यादा दी जा रही है, तो दोनों का जब मुआवजना किया गया है तो कम खुराक लेने वाले चूहे या जानवर, उनकी उम्र वो तहकीक से साबित हुई लेबॉर्ट्री में कि वो उनकी उम्र ज़्यादा है। नाज़रीन, सऊदी अरब का एक रिसाला है अहलन व सहलन, फरवरी 1996 के, इसके एक शुमारे में रोज़े के मुतल्लिक़ रिसर्च छपी। ये रिसर्च अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में डॉक्टर उसामा किंदील ने की। एक मुसलमान है, अमेरिका में है, तो वहाँ इसने रोज़े पर रिसर्च की। इसकी रिसर्च के असरात क्या सामने आए, ये कहते हैं कि कैंसर और एड्स के जो मरीज़ हैं उनमें से कुछ को रोज़ा रखवाया गया, कुछ को नहीं रखवाया गया। तो जिनको रोज़ा रखवाया गया वो पेशेंट थे कैंसर के और एड्स के मरीज़ थे, बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, लेकिन उन्होंने जब रोज़ा रखवाया गया और फिर उनके टेस्ट किए गए खून के, तो हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें जो टी किलर कोई इस तरह के सेल्स होते हैं वो हैरत अंगेज़ तौर पर यानी ये रिकवर करने में, कैंसर से या एड्स वगैरह से रिकवर करने में बड़े मुफीद साबित होते हैं। तो ये रोज़ा रखने वालों के खून में वाफर मिकदार में पाए गए, हैरत अंगेज़ तौर पर। यानी रोज़ा आपको सेहत भी देता है, रोज़ा आपकी दराजी उम्र का बायस भी बनता है, रोज़ा आपके जहरीले मादे खारिज भी करता है, रोज़ा आपके चेहरे पर चमक भी लाता है, और रोज़ा ख़तरनाक तरीन और मूज़ी बीमारियों के लिए आपके लिए ढाल भी बन जाता है। नाज़रीन, रोज़े के हवाले से एक और दिलचस्प रिसर्च मेरी नज़रों से गुजरी। यूरोप के एक ईसाई हैं, कैथोलिक ईसाई मुसन्नफ़ हैं, डॉक्टर जोसेफ राय। उनकी किताब है फास्टिंग। उसमें बड़े दिलचस्प उन्होंने इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि रोज़ा न सिर्फ ये कि इंसानों के लिए है और इंसान इसे रखते हैं और फ़ायदा उठाते हैं, बल्कि उन्होंने एक रिसर्च की, एक गौर किया। वो कहते हैं कायनात की बहुत सी चीज़ों में रोज़े की कैफियत हमें नज़र आती है। मसलन वो कहते हैं कि बर्फ़ानी इलाकों के वो दरख्त जिन पर जब बर्फ़ गिरती है, पतझड़ का मौसम आता है, तो बर्फ़ में दब जाते हैं, पत्ते टहनियाँ खुश्क हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको कहीं से कोई और खुराक नहीं मिलती। ये गोया कि हाइबरनेटिंग का एक सिलसिला उनके लिए बन जाता है। इसी तरह वो कहते हैं बहुत से परिंदे बर्फ़ानी इलाकों में वो गारों में चले जाते हैं। फिर वो उन्होंने मिसाल दी उन सांपों की जो हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी ऐसे मौसम आते हैं कि वो अपने बिल में घुस के तकरीबन बेहोश किस्म की एक कैफियत होती है, मौत जैसी कैफियत होती है, उसमें चले जाते हैं। फिर जब मौसम बहार आता है, बर्फ़ पिघलती है, तो ये परिंदे, ये सांप, ये दरख्त एक नई ज़िंदगी इनको मिलती है। वो कहते हैं कि इस दौरान ना तो दरख्तों को खुराक मिलती है, ना सांपों को खुराक मिलती है, ना परिंदों को खुराक मिलती है, लेकिन जब सांप को हम देखते हैं तो उसकी ऊपर की जो झिल्ली होती है वो उसको निकाल देता है, ख़त्म हो जाती है। तो बगैर कुछ खाए पिए, हाइबरनेट किए हुए, एक लंबा अरसा भूख बर्दाश्त करने के बाद उसको फिर जो एक जिल्द मिलती है, बड़ी चिकनी, बड़ी शफाफ, बड़ी रंगदार, बड़ी खूबसूरत मिलती है, और उसके अंदर एनर्जी पहले से ज़्यादा होती है। इसी तरह वो कहते हैं कि जिन परिंदों को खुराक नहीं मिलती, तो उनको जब नए पर मिलते हैं वो ज़्यादा रंगीन होते हैं, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और उनकी बॉडी की कैफियत भी ज़्यादा जवानी वाली होती है। नाज़रीन, ये सारी रिसर्चेज़ हैं जो
مختلف لوگوں نے سائنسی اعتبار سے کی ہیں، مسلمانوں نے بہرحال ان ریسرچز کا بہرحال فائدہ ہے کہ دنیا مان رہی ہے اس روزے میں کیا فائدے ہیں۔ قرآن نے ایک صرف آیت کہی تھی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم ہو جائے، تمہیں شعور مل جائے کہ روزے کی فلسفی کیا ہے، روزہ سائنٹیفکلی آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے، تو تم روزہ رکھنا پسند کرو، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ دنیا آج ثابت کر رہی ہے ہمارے اس روزے میں جو ہمیں ایک سادہ سے طریقے سے حکم ملا، مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس پہ اگرچہ اور بھی بہت سی ریسرچز ہیں لیکن کسی اور وقت میں اللہ نے فرصت دی تو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ روزے کے حوالے سے مزید ریسرچز کیا ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔